बोलो सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, सब संतों की जय, नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य। ओम तत्सत्। अस्थि रूप सतनाम है, जहाँ तहाँ लख में आए, अस निश्चय जिनके हिये, ते अनन्य पद पाए। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। तो आज हमारे बीच प्रवीण जी ने सद्गुरु की महिमा बड़े ही सरल और सुगम तरीके से दर्शन कराते हुए और सद्गुरु ही श्रेष्ठ इसलिए बताया है कि सद्गुरु हमारा जो है मार्गदर्शक होता है, और जो हमारा मार्गदर्शक होता है वो हमारा श्रेष्ठ सद्गुरु ही होता है। हम मार्गदर्शक कराने वाले को अगर भूल जाएं तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। आज हमारे मानव मात्र के बीच में यही चल रहा है। इस विषय को बुद्धि और विवेक के द्वारा मानव जब तक अपने विचारों में नहीं देखेगा नहीं और जानेगा नहीं, तब तक ये विज्ञान का जो प्रवेश उसके अंदर स्थापित नहीं हो सकता। सद्गुरु नाम लेने से पूर्ण समर्पण नहीं हो जाता। सद्गुरु नाम लेने से और अंतर की भावना से समर्पण हो जाना, वो सद्गुरु समर्पण भाव है। और आज क्या है कि शाम में पड़ गए तो नर्मदे है, और नहीं पड़ता है जाने दो, फिर कभी मिल जाएंगे तो कर लेंगे। तो यह समर्पण भाव नहीं है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, असुर नर मुनि सबका यही रीति। स्वार्थ लगा तो सद्गुरु के संकट छा गए, और स्वार्थ खत्म हो गया तो कहना जाने दो, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो यह सच्ची भक्ति नहीं हुई। सच्ची भक्ति वो है जो सद्गुरु के द्वारा जनाए गए सिद्धांत या युक्ति उसे अपने अंतःकरण में स्थापित करके और सद्गुरु के चरणों में समर्पित भाव बना रहे। तब हम समझेंगे कि हमारा सद्गुरु से जो प्रेम हुआ है उसका पूर्णाई हमारे अंदर कुछ जागृत हुआ या पूर्ण प्रकाश आया। और फिर उसके माध्यम से जो हमें जानकारी होती तो सब जगह प्रिय भाष होना चाहिए। किसी के साथ कोई बैर की भावना तक ना जागृत हो हमारे अंदर। दृष्टि की तो बात छोड़ो, मन के अंदर ऐसे विचार तक ना उत्पन्न हो,
तब हम समझेंगे कि हमारी जो है पूर्णतः समर्पित भाव हमारा जो है परमात्मा में हो रहा है। और जब तक ये भाव नहीं होगा तब तक ज्ञान शब्द में ही रहेगा, आचरण में नहीं आ सकता। तो इसे प्राप्त करने के लिए इसीलिए प्रत्येक रविवार को यहाँ 1 घंटे 2 घंटे जो समय दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि ताकि हो सकता है इसी तरीके से हमारे आचरणों में सुधार आ जाए, हमारे व्यवहारों में सुधार आ जाए। तो ये अभ्यास करने से ही हमारा सुधार होगा। एक दिन में सारा कुछ बताया जाए परंतु शब्दों के माध्यम से जान तो आप जाएंगे, परंतु अगर किसी ने पूछ दिया कि भैया इसमें कैसे है तो आपका बताने का सामर्थ्य नहीं होगा, क्योंकि शब्दों में सुन रखा है, अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा उससे पेटकल करके उसको आपने देखा और जाना नहीं। अब जब निरंतर हम उसमें आते रहे और निरंतर उसी का अभ्यास होता रहा तो ये हमें जानकारी हो गई। अब इससे हमारा चित्त हटता ही नहीं, इससे हमारा चित्त हटता ही नहीं और मन भी उसी में विचरण करता है। भगवान ने क्यों कहा पद के माध्यम से मनमानी वृत्ति सत्य बिना कैसे तरिए, बगैर सत्य के जाने ये जो मनमानी तरीके से मन विचरण कर रहा है इसका तरण नहीं हो सकता। तो इसको तरण करने के लिए सद्गुरु के समकक्ष जाना पड़ेगा और वो उस रहस्य को जानना भी पड़ेगा, तब उस सत्य में वो विचरण करेगा, और नहीं तब तक वो विचरण उसमें नहीं कर सकता, तब तक वो मनमानी वृत्ति में ही कार्य करता रहेगा। मनमानी वृत्ति सत्य बिना कैसे तरी है, अंधेरी दुनिया राम बिना कैसे तरी है। तो राम को जानना पड़ेगा। राम को जब जान जाओगे तो तर जाओगे, और राम को जाने ही नहीं मानते रहे तो तरण नहीं होना है। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ज्ञानी से मोहि प्रिय विज्ञानी। अगर वो ज्ञानी प्रिय होता तो विज्ञानी शब्द न लगाता। विज्ञानी विशेष करके इसलिए लगाया है कि वो विस्तार में निरूपण करके जैसा है वैसा दिखा और जना देता है, और दिखाने और जनाने वाला ही सद्गुरु हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। जो तत्वदर्शी महात्मा या संत होगा वही सद्गुरु है, और वही हमें जना भी सकता है, वही हमारा मार्गदर्शन करा सकता है, और वो ये भी बता सकता है कि तुम यहाँ आए क्यों, यहाँ पर तुम्हारे आने का उचित क्या है। अभी तो हम यही भूले हैं ना कि हम क्यों आए हैं, यहाँ क्या करने आए, ये सब क्या है, मैं क्या हूं। भगवान ने यही तो बताया है कि जो दिख रहा है वो क्या है और जो देख रहा है वो कौन है। इसी को देखने और जानने के विषय में ही तो सारी चर्चा सर्वांग योग में की है। सारे अंगों का योग मिलान करते हुए भगवान ने स्थापित कर दिया कि यह सर्वांग योग है। विश्व में जितने भी अंग हैं सारे अंगों का निचोड़ रस, जिसके माध्यम से हम ये इसको पुनः जान जाएं और जान करके इस पिंड में और इस वस्तु में और इस ब्रह्मांड में
5वें अध्याय में भगवान ने नहीं कहा है अखंड मंडलाकार छर रूप फिरा करें, अखंड मंडलाकार छर रूप फिरा करें। इसी अखंड मंडलाकार छर, ये जो दिखाई देने वाला छर है, कहा इसी में तो ये सब घूम रहा है। कौन घूम रहा? ये पंच महाभूत, 3 गुण, इस छर में ही इनका घूमना है। ये घूम रहे हैं निरंतर। और ये जो क्षर शब्द आया है, तो ये क्षर शब्द आया है क्षरण होने का। ये क्षरण होते हुए और रहने की जो पुष्टि है वो नष्ट नहीं होती है, और क्षर बदलते हुए भी रहता है। क्षर बदलते हुए भी जो रहता है की पुष्टि हो रही है। जैसे इसको हमने चूरा कर दिया तो क्या है नहीं, पहले यह समूचा था, अब जब ये हमने तोड़ दिया तो चूरे में बदल गया, परंतु उपयोगिता तो है। तो क्षरण होते हुए जो है की पुष्टि कर रहा, वो अक्षर है, वो प्रिय भास है, मिठास है। अब दोनों को लय करने वाला कौन? नाम। नाम ही पुरुषोत्तम भाव है। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। अब जो हमने इसका नाम शक्कर रखा था, तो नाम शक्कर में हमारे क्या हो गया, क्षर और अक्षर दोनों आ गए। और नाम लेते ही वस्तु की प्राप्ति हो गई, पदार्थ की प्राप्ति हो गई कि नहीं हुई? नाम लेते ही वस्तु की भी प्राप्ति हो गई और पदार्थ की भी प्राप्ति हो गई। तो नाम लेत वो सिंधु सुखा। नाम लेते ही जितने भी विश्व में नाम है, और उन नामों के आधार से सारे सुखों का साधन प्राप्त कर सकते हैं। और ये मानव मात्र के पास सारे साधन जागृत हैं। नीचे की 3-4 खानियों में से चौथी खानी में जो श्रेष्ठ मानव है, उसके पास ये सारे साधन पूर्ण प्राप्त हैं, जो विश्व रूप परमात्मा को यथार्थ दिव्य स्वरूप में देख और जान सकता है। और जागृत रूप में परमात्मा, साक्षात परमात्मा आपके घर में माता और पिता है। अगर हम उनकी, जैसे उन्होंने हमारी परवरिश की है, परवरिश करके यहाँ तक पहुँचा दिया है, और थोड़ी सी हम उनके प्रति लगन लगाकर, कोई निष्ठा लगा करके अपना पुत्र का दायित्व निभा दें, तो उस पुत्र से बड़ा पुण्यवान और परम पिता परमात्मा के चरणों में बैठने वाला सेवक सच्चा और कोई प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीते जागते परमात्मा की ही सेवा में लगा। क्योंकि परमात्मा जीते जागते उसके माता पिता ही हैं। अपने माता पिता की ही सेवा कर लो। कभी माता पिता तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, वो ये सदैव चाहता है कि हमारा पुत्र सुखी रहे। भले तुम कितना भी कष्ट दो, परंतु तुम्हारे प्रति उसकी निष्ठा कभी गलत नहीं होगी। और हम क्या करते हैं, हम जानकारी न होने के कारण परमात्मा तो गली गली ढूंढते घूम रहे हैं, और घर में जो परमात्मा बैठा है उसको अनाथालय में फेंक आते हैं, उसको तिखंडे पे बैठाल देते हैं, 1 गिलास पानी नहीं देते। और शाम को घर आते हैं तो ये भी नहीं पूछते पिताजी या माताजी तुमने खाना खाया है कि मिला कि नहीं मिला। तुम किस परमात्मा को पूज रहे हो? जीते जागते परमात्मा जो घर में बैठा उसको तो पूज नहीं रहे हो, उसको 2 टाइम खाना और पानी तो ठीक से पिला नहीं रहे हो, और तुम सोच रहे हो परमात्मा हमको सब कुछ दे जाएगा, हम उसको अगरबत्ती और चंदन और तिलक लगा देंगे।
त्रिकाल में प्राप्त नहीं होने वाला। पहले जो घर में परमात्मा बैठा है आपके जीता जागता, उसकी सेवा करिए और आप 1 साल के बाद देख लेना जो सब साधनों से संपन्न हो जाओगे। फिर तुम्हें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा सच्ची लगन से और सच्ची श्रद्धा से अगर हम उनकी सेवा करते हैं। और सद्गुरु जो आता है, यही जो मार्ग हम भूल जाते हैं, इसे ही जनाने के लिए आता है। इसके जानने से हमारे पूरे जो है पूर्ण प्राप्त हो जाते हैं और उससे जान करके हम उसी सेवा और भक्ति भाव में लग जाते हैं इसी आचरण के द्वारा। और तभी हम भक्त कहला सकते हैं। नहीं फिर हम भक्त हैं नहीं, बस केवल मान लो, मानते रहो, मनमानी वृत्ति है, मान रहे बस, जान कुछ नहीं रहे। और बीच बीच में ठगाई लूट मारी और ये सब ड्रामा चल रहा है। ये इस ड्रामा से बचने के लिए ही ये ज्ञान है। अगर आप धारण कर सकते हैं तो धारण करें और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करें। इसमें किसी को ऐसा नहीं कि कम दिया जाता है या ज्यादा दिया जाता है। जिसकी जितनी बुद्धि प्रखर और प्राप्त कर सकती है या पा सकती है, या वो स्वयं अपने आप मिल जाता है उससे। और भगवान ने जो जितने भी ग्रंथ रचे हैं, इन सारे ग्रंथों में पूरे भारत का सिद्धांत छुपा है। एक भी ग्रंथ को आप उठाकर देखें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी पूजने की जरूरत नहीं। माता पिता को ही पूज लो, परमात्मा की सेवा हो गई। अब बताइए, उसने सारे जन्म तुमको सूखे में रखा, वो गीले में लौटी। उसने तुम्हें सूखे में सुलाया, रात में बाथरूम कर दी तो तुम्हें सूखे में सुलाया, उसने स्वयं गीले में लेटी। अब आज तुम कहते हो अनाथालय में डालो, इनकी सेवा कौन करेगा? इसीलिए उसने पाला। वही असली परमात्मा और हमारे परमात्मा वही है। हमें पाला पोसा, हमारे हर सुख दुख का उन्होंने हर समय हमें भास नहीं होने दिया। दुख भी आया तो उन्होंने हमारी सारी चिंताएं हर ली। हमें 10 पैसे की जरूरत पड़ी तो माँ ने से मांगा तो माँ ने 10 की जगह 20 पैसे दे दिया, ले बेटा जाओ खा लो। अब आज तुम उनसे कह रहे हो तुम्हें कि किस बात के पैसे चाहिए? अगर उन्होंने पुत्र से कह दिया बेटा 10 रुपए चाहिए तो तुम्हारे पास क्या खर्चा है? तुम क्यों 10 रुपए मांग रहे? ये तुम्हारा अधिकार हुआ पूछने का। वो भूल गए जब उनसे कहते थे 100 रुपए दे देना माता जी, तब उन्होंने नहीं पूछा तुमसे बेटा तुम क्या करोगे, चुपचाप निकाल के दे दिया। आज उनसे तुम हिसाब ले रहे हो क्योंकि ये समझ रहे हो कि ये हमारे अधीन है। वो तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम खाली समझ रहे हो। ये परमात्मा समझ रहा है कि तुम कितने स्वार्थी हो और उस स्वार्थ का तुम्हें भोग भोगना है। जो तुम उस माता पिता के साथ कर रहे हो उसका तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो भूतकाल जो निकल जा चुका उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। वर्तमान में जो स्थिति है उस स्थिति को सुधार लें तो आने वाला भविष्य जो है तुम्हें कुछ करना नहीं, वो सुधरा आएगा। तो हम वर्तमान तो नहीं सुधार पा रहे क्योंकि वर्तमान सुधारने का समय है और वर्तमान में हम उल्टे सीधे कार्य करते हैं।
और भविष्य में ये सोचते हैं कि हमें अच्छे काम मिलेंगे, अच्छी अच्छी हमारे सुख साधन होंगे। वर्तमान में तो तुम ईंटा पत्थरा बो के चल रहे हो और चेष्टा कर रहे हो हीरा मोती की, कैसे मिल जाएंगे? हीरा मोती पाना है तो हीरे मोती जैसे कर्म भी करने पड़ेंगे। तो वर्तमान में करोगे तब भविष्य में मिलेगा। नौकरी वर्तमान